Hello, Dr. Spence. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome, Solid Animation Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2024 latest updates regarding your stray vacancy round. Also about the states counseling. जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के राउंड 3 के रिजल्ट आ चुके हैं. ज्वाइनिंग भी मोस्ट प्रॉब्ली आज के डेट पे कंप्लीट हो जाने वाली है, एक्सेप्ट योर एमपी स्टेट. एमपी के लिए अभी तक चीजें राउंड 3 बिगिन हुई है. आपको भी पता है चीजें क्या चल रही हैं. पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करते हैं या स्ट्रे राउंड की बात करते हैं या आपसे बात करते हैं कि अगर अभी तक आपको सीटें नहीं मिली है या ऑल इंडिया में भी आपको सीटें नहीं मिलेंगी तो क्या ऑप्शंस बचेंगे. स्पेशली अगर आप क्लिनिकल सीटें देख रहे हो तो क्या ऑप्शन बचेगा, किस बजट में चीजें मिल सकती हैं. नॉन क्लिनिकल देख रहे हो तो कौन स्टेट्स को टारगेट करना चाहिए, कहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं. साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया भी ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो कॉन्टिन्यूसली हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं. बात करूँ ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउट के बारे में, तो मोस्ट प्रॉबली आपकी ऑलरेडी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, चॉइस लॉकिंग हो चुकी है. सीट मैट्रिक्स आने में 2 दिन का डिले भी किया गया था, बट एक्सटेंशन आज के डेट तक नहीं किया गया है. चॉइस लॉकिंग ऑलरेडी हो चुकी है. जिन भी कैंडिडेट्स ने चॉइस लॉक नहीं किया है, अगर आप लॉग इन करोगे तो आपका स्टेटस अनलॉक दिखा रहा है, बट यू डोंट हैव टू वरी, इट्स ऑटो लॉक प्रोसेस. जो आपके लास्ट सेव्ड चॉइसेस थे वो ऑलरेडी लॉक किए जा चुके हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी. अनलॉक इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि अभी रिजल्ट की प्रोसेस नहीं बिगिन की गई है. जैसे ही रिजल्ट की प्रोसेस बिगिन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका पोर्टल वहां पे लॉक्ड स्टेटस शो करने लगेगा. इन केस नहीं भी करता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ऑटो लॉक सिस्टम है. यहाँ पे चीजें लॉक की जा चुकी हैं. आपने जो लास्ट पॉइंट में जो लास्ट ऑप्शन फिलअप किए थे, जिनको आपने सेव किया था, वो ऑलरेडी लॉक्ड है, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. बात करूं रिजल्ट की, तो ऑफिशियल डेट के अकॉर्डिंग कल के डेट पे आपका रिजल्ट आना है, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है. रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर की अगर आप काउंसलिंग चेक करोगे तो 4th राउंड यानी कि स्टे राउंड में भी एनआरआई कन्वर्जन के लिए शेड्यूल से लेके सारी डिटेल्स दी गई थी, बट इन PG24 एनआरआई कन्वर्जन 4th राउंड के लिए नहीं कराया गया है. सो अगेन ये थोड़ा शॉकिंग न्यूज है, या ये थोड़ा इसके बारे में एमसीसी ने कभी बोला भी नहीं कि हम आपको कन्वर्जन नहीं कराएंगे या कराएंगे. ऐसा तो पहली बार हुआ है कि 4th राउंड में कन्वर्जन ही नहीं हुआ. सो अगर इसको लेकर चीजें आगे जाती हैं तो जरूर कुछ ना कुछ चीजें हो सकती हैं. मीन टाइम यहाँ पे रूल्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में यानी कि ऑल इंडिया के इस राउंड में कोई भी सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो यू हैव आइदर 2 ऑप्शन. या तो सीट को आप ज्वाइन करो, ज्वाइन नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगी, पेनाल्टी में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगी. साथ में नीट PG 2025 का एग्जाम भी नहीं देने दिया जाएगा आपको. ये कंपलसरी है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि अगर आपको ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी सीट मिल जाती है, आप ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो सीट में तो आप ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगी, साथ में आपका जो आपकी 1 ईयर के लिए आपको बैन भी किया जाएगा. ये रूल ऑलरेडी मेंशन है, इसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं. इसके बाद अगर कोई चेंजेस होगा तो डेट विल बी डिफरेंट. ऑल्सो अगर यहाँ पे आपको सीट मिल गई, मतलब कि ऑल इंडिया स्टे राउंड में कोई भी अलॉटमेंट मिल गया, तो आप जितने भी स्टेट्स में आपने अप्लाई की हुई है, जितने भी स्टेट में आपने चॉइस फिलिंग की हुई है, डायरेक्टली आपको वहां से डिबार्ट कर दिया जाएगा. ऑल इंडिया में जो भी सीट मिल गई, वेदर इट इज क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल, कोई भी ब्रांच मिल गया तो ये आपका फाइनल अलॉटमेंट रहेगा PG 2024 के लिए. इसे छोड़ के अगर आप चाहते हो कि स्टे राउंड में स्टेट्स के स्टे राउंड में जाना, तो वो पॉसिबल नहीं है. इट इज अ फाइनल अलॉटमेंट फॉर यू. इसलिए आपने जो भी चीजें भर रखी हैं उस पर वेट करिए. जैसे ही अलॉटमेंट आ गया, आप सारे स्टेट्स के लिए ऑटोमेटिकली डिबार्ट कर दिए जाओगे. ऑल्सो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, जिन भी कैंडिडेट्स को ऑलरेडी ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट मिली थी वो ऑलरेडी एलिजिबल नहीं थे. ऑल्सो अगर आपको अपने स्टेट के अंदर कोई भी सीट अलॉटमेंट हुई है, फॉर एग्जांपल मुझे महाराष्ट्र में कोई सीट मिली है, यूपी में कोई सीट मिली है, XYZ किसी भी स्टेट में मुझे राउंड 3 के अंदर सीट मिली हुई है, अगर उस सीट को मैंने ज्वाइन कर लिया, ध्यान से समझो आप, अगर आपने उस सीट को ज्वाइनिंग कर ली तो ऑटोमेटिकली आप स्टे राउंड से, ऑल इंडिया स्टे राउंड से भी आप बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी ये मेंशन है, डेटा शेयर किया जाएगा सारे स्टेट्स और ऑल इंडिया के बीच में. जैसे ही आप किसी स्टेट के अंदर राउंड 3 की ज्वाइनिंग कर लोगे, बाकी स्टेट्स आपको रिमूव करेंगे, ऑल्सो ऑल इंडिया आपको रिमूव करेगा बिफोर पब्लिशिंग देयर स्टे वैकेंसी राउंड रिजल्ट. इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट में थोड़ा बहुत डिले होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि अभी स्टेट्स राउंड 3 ऑनगोइंग है. बात करूं राजस्थान में ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है,
राजस्थान कोर्ट केस क्यों चल रहा है वो मैं आपको क्लियर करूं। पैसिफिक इंस्टीट्यूट और पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में दो कैंपस, इनका दोनों कैंपस में ऑलमोस्ट आपके स्टेट कोटा के अंदर ऑलमोस्ट 120 प्लस सीटें ऐसी हैं जो किसी को अलॉट नहीं हुई, इवन आफ्टर हैविंग द कैंडिडेट्स, मतलब कि कैंडिडेट्स अवेलेबल थे, लोगों ने चॉइस फिलिंग भी की थी, बट उसके बावजूद स्टे राउंड 3 में ये जो सीटें कन्वर्ट हो जाती है करती थी ऑल इंडिया कोटा में, वो कन्वर्जन नहीं हुआ और सीटें अलॉटमेंट नहीं हुई। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी कोर्ट केस किया गया है। कोर्ट केस के जो पॉसिबिलिटीज हैं या जो रिजल्ट आने वाला है, दो चांसेस हो सकते हैं। पहला, राउंड 3 को कैंसिल कर दिया जाएगा, राजस्थान की जितनी भी सीटें अलॉटमेंट हुई हैं लोगों को कैंसिल करके फिर से अलॉटमेंट किया जाएगा, ये सीटें कन्वर्ट होकर सबको अलॉटमेंट मिलेंगी। या तो पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकता है कि जैसा कि कर्नाटका में हुआ कि डायरेक्टली आपको अपग्रेडेशन का चांस मिल जाए, कि मतलब राउंड 3 से राउंड 4 में आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर ऐसा किया जाता है तो सारे स्टूडेंट्स को ट्रू एंड फेयर चांसेस मिलेंगे, इस केस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट लेट्स सी कोर्ट क्या करता है, अभी तक कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया, हो सकता है इसकी वजह से चीजें थोड़ी डिले हो, क्योंकि जब तक फाइनल लिस्ट ऑल इंडिया को नहीं मिल जाती, सारे स्टेट्स की राउंड 3 की ज्वाइंट कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं मिल जाती, ऑल इंडिया अपना स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि देयर विल बी सम कैंडिडेट जो ऑल इंडिया में स्टेट की सीट होल्ड किए रहेंगे और ऑल इंडिया में अलॉटमेंट मिल जाएगा, बट विच इज अगेंस्ट द रूल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी एमसीसी ने कई बार ये नोटिफिकेशन डाल के रखा है कि आपके जो भी ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट हमें अपडेट करिए। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं बात करूं फ्रेश रजिस्ट्रेशन की, सपोज करो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, अगर आप किसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 95% स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन होगा स्टे वैकेंसी के लिए। किसी भी स्टेट में कुछ एक आध दो स्टेट होंगे या मैक्सिमम 2 या 3 स्टेट्स ही होंगे जहां पे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे स्टेट्स में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था एज इट इज चीजें चलेंगी, रजिस्ट्रेशन फ्रेश ओपन नहीं किया जाएगा। किसी भी स्टेट के अंदर अगर आपने राउंड 3 को सीट अलॉटमेंट मिल गई है, आप ज्वाइन करते हो, वेल एंड गुड। ज्वाइन नहीं करते हो, इन डायरेक्ट केस आप उन स्टेट्स के स्टे राउंड के लिए आप डायरेक्टली नॉन एलिजिबल भी हो जाओगे। ये ऑलरेडी सारे स्टेट्स के रूल है। ऑल इंडिया स्टे राउंड में सीट मिल गई, डायरेक्टली सारा स्टेट आपको डिवाइड कर देगा, ज्वाइनिंग अपनी यहाँ की जो रिजल्ट आएगी उसमें आपको अलॉटमेंट भी नहीं मिलेगा। किसी स्टेट के राउंड 3 में आपने ज्वाइनिंग कर ली, किसी स्टेट के 4th राउंड या स्टे राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, रिजल्ट में आपका नेम नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सारे स्टेट्स और ऑल इंडिया के बीच में मल्टीपल डेटा शेयरिंग हो रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर तक राउंड 2 पे हुआ करता था, रूल्स चेंज हो गए, राउंड 3 पे ये चीजें हो रही हैं। सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल के आ रहा है आज की डेट में, स्टे वैकेंसी राउंड इक्वल टू लॉटरी राउंड। सबको ये लग रहा है कि 10,000, 15,000, 20,000 तक, इवन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स के हमें फोन आए हैं, दे आर थिंकिंग कि 50,000 का पॉजिटिव शिफ्ट आ जाएगा बिकॉज इट इज अ लॉटरी राउंड। एक बार आप सोच समझ के देखिए, चीजों को एनालिसिस करिए, कोई बहुत मेजर शिफ्ट नहीं आने वाली, चाहे वो गवर्नमेंट कोटा की सीटें हो, चाहे वो डीम्ड की सीटें हो। डीम्ड की अगर आप हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देखोगे तो लास्ट ईयर से सीटें ही कम बची हैं, तो शिफ्ट तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम पॉजिटिव शिफ्ट हो सकती है वो 4 से 5,000 बड़े ब्रांचेस में देखने को मिल सकता है। इससे मैं डीम्ड की बात कर रहा हूं। अगेन ये 4 से 5,000 डीम्ड यूनिवर्सिटीज में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कोई ब्रांच जो आपका 66,000 पे क्लोज किया हो वो आपका 70.5 मैक्स टू मैक्स 71 पे क्लोज होता हुआ दिख सकता है। इससे ज्यादा शिफ्ट नहीं आएगी। गवर्नमेंट की मैं बात करूं, रेडियो डर्मा अगर आप लॉटरी लगाने गए हो, भूल जाओ। किसी स्टेट में अगर सीट मिली हुई है, ज्वाइन करके काउंसलिंग कंप्लीट कर लो या बुक अनफोल्ड करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, ड्रॉप के लिए जाना पड़ेगा, सीट नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट कोटा में मान के चलो आपका लोअर क्लिनिकल जो है आपके एनेस्थीसिया, ईएनटी, साइकेट्री, इन सारे ब्रांचेस में 4,000 5,000 की इन एंड अराउंड शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है। ऑर्थो में थोड़ा अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। बट अगर आप रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी, पीडिया, ये 4-5 ब्रांचेस देखने गए हो, कोई बहुत मेजर पॉजिटिव शिफ्ट एक्सपेक्टेशन मत लेके चलो। मैक्सिमम 1,500 2,000 या उससे भी ज्यादा होता है तो 2,500 के ऊपर पॉजिटिव शिफ्ट देखने के चांसेस सिर्फ नेग्लिजिबल जितने हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। सारे स्टेट्स, सारे कैंडिडेट्स स्टेट्स में ज्वाइन कर लेंगे, सब डिवाइड हो जाएंगे, 1,50,000 पे भी रेडियो मिल जाएगा गवर्नमेंट कोटा में। दैट्स नॉट अ बिग डील। बट पॉसिबिलिटीज में बात करूं, जिस हिसाब से कैंडिडेट्स ने इस राउंड को प्ले किया है, जिस हिसाब से कैंडिडेट्स ने PG-24 को सीरियसली प्ले करते हुए आ रहे हैं,
इससे क्लियरली यही मेंशन हो रहा है कि हर कैंडिडेट बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत चीज़ों के साथ चल रहा है, दे आर अपडेटेड। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी फिलअप कर रहे हैं और लास्ट ईयर की तरह डिबार्ट हो गए हैं। इस बार सारे कैंडिडेट्स ने अपने लिमिटेड ऑप्शंस रखे हैं, क्योंकि सिंस द बिगिनिंग कैंडिडेट्स के माइंड में बहुत क्लियरिटी था कि स्टे राउंड जो होगा वो आपका लॉटरी राउंड होगा और बहुत मेजर ब्रांचेस आएंगे और बहुत बड़ी सीटें मिल जाएंगी। यही रीजन रहा कि लास्ट ईयर से इस सीजन में आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास सीट इंक्रीमेंट हुई। उसके बावजूद अगर मैं टोटल सीटों की बात करूं तो लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 400 to 500 सीटें कम आई हैं इन स्टे राउंड कंपेयर विद द PG23। 2000 सीट इंक्रीमेंट होने के बाद भी 500 सीटें कम आती हैं, तो आप सिंपल सा मतलब समझ के चलो कि बहुत मेजर चीजें नहीं होने वाली हैं। जिनको भी लग रहा है लॉटरी लग जाएगी, सो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अब मैं बात करूं, अगर अभी तक आपको सीटें नहीं मिली हैं तो क्या, ड्रॉप के लिए जा सकते हो, नो डाउट ऑप्शंस ओपन है। अगर आपके पास बजट है, अच्छा बजट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बजट, क्योंकि जो बजट में आपको कोटेशन दिया गया था, जो बजट में आपको प्रोमिसेस किए गए थे, जो बजट में आपको अलॉटमेंट की बात की गई थी, तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है। आपने देख लिया होगा, अलॉटमेंट मिल गई तो ज्वाइनिंग नहीं मिला, और जहां पे ज्वाइनिंग मिली भी है जिन कैंडिडेट्स को, तो जो बजट बोला गया था उस बजट में कितना इंक्रीमेंट करने के बाद आपको अलॉटमेंट मिली है या ज्वाइनिंग मिली है, ये आपको आइडिया लग चुका होगा। अब अगर अभी तक आपको सीटें नहीं मिली हैं, आपके पास बजट नहीं, अच्छे बजट है, स्पेशली अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस देख लो, नो डाउट हमारे प्रीमियम स्लॉट्स अवेलेबल हैं, मेगा प्रीमियम, जिनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई है। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, चार्जेस हमने उसके बहुत ज़्यादा हाई रखे हैं, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट्स ही हमें चाहिए। क्योंकि अगर आप आज की डेट में 100-150 कैंडिडेट्स आते हैं, बोलते हैं क्लिनिकल सीटें चाहिए, पॉसिबल नहीं है। मैक्स टू मैक्स 15 से 20 क्लिनिकल सीटें ही हर जगह पे अवेलेबल होंगी, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप बजट करते हो, चीज़ों के लिए रेडी रहते हो, पेमेंट और बाकी प्रोसीजर के लिए रेडी रहते हो, ऑन कैमरा वी आर सेइंग, अगर आप रेडियो भी देख रहे हो आज के डेट में, वी कैन गेट द सीट फॉर यू। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, ये टोटली ऑल इंडिया MCC, सुप्रीम कोर्ट और स्टेट्स के जो काउंसिलिंग अथॉरिटी हैं, उनके जो गाइडलाइंस है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट करा के देंगे, एज वेल एज ज्वाइनिंग भी करा के देंगे आपको। क्योंकि अलॉटमेंट मिलना, ज्वाइनिंग मिलना दो डिफरेंट स्टोरी होती है। अभी तक आपको क्लियरिटी हो गई होगी, जिन्होंने भी राजस्थान की चीज़ों में गए थे उनसे एक बार बात कर लो, किस बजट में प्रोमिसेस किए गए थे, अलॉटमेंट तो हो गया, और ज्वाइनिंग किस बजट में हुई है, उसमें बहुत ऑलमोस्ट 70 to 75% के इंक्रीमेंट पे लोगों ने ज्वाइनिंग ले रखी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप सीटें देख रहे हो, क्लिनिकल सीटें देख रहे हो, तो कांटेक्ट कर सकते हो, चांसेस अवेलेबल हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस बजट में मिलेगा, इसके लिए नीचे जो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही में अगर आप नॉन क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस भी देख रहे हो, तो इंडिया के जो टॉप प्रीमियम कॉलेजेस हैं वहां पे भी सीटें अवेलेबल रहने वाली हैं, नो डाउट चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे मिल सकती है, इसके लिए जो हमारे प्रीमियम ऑप्शन है, प्रीमियम जो सर्विसेज चार्जेस है, उसको पे करके आप प्रोसीड कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर सीटें नहीं मिली हैं, ड्रॉप के लिए जा सकते हो, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनेशन और बाकी चीज़ों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अगर आप सीटें देख रहे हो और सीरियस हो, बजट के साथ सीरियस हो या ब्रांच कॉम्प्रोमाइज के साथ सीरियस हो, और नॉन क्लिनिकल भी अगर आपको जाना है, तो कहाँ पे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, आपका एक ईयर हम बचा सकते हैं। ऑफिशियली मैं बोल रहा हूँ, बट बजट आपको खर्च करना पड़ेगा। जो भी बजट है वो मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ। अगर आप सीटें देख रहे हो, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेंगे, इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट PG 2024 स्टे वैकेंसी राउंड रिजल्ट। मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा डिले होने के चांसेस नहीं है, हो सकता है आज की डेट में आपका प्रोविजनल आ जाए। अगर आज नहीं आता है तो कल की डेट पे तो चीज़ें आनी है एज पर द शेड्यूल, बट शेड्यूल में कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।